हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़रा का जहाँ। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी सैटरडे का व्लॉग। दोपहर का टाइम है, यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग की। तो बच्चे पारा पढ़ने जाने वाले थे, तो उसी से पहले हानिया की मैं पोनिया जो ना कर रही हूँ कि बाल अच्छे से बंधे हों, क्योंकि गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी और लाइटें भी इस टाइम गई हुई थी दोनों ही। और ये चार्जिंग फ़ैन लगाया हुआ था। वैसे भी जब मैं फिर बाहर बैठती हूँ ना सेल में, तो चार्जिंग फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ का ना छत का फ़ैन हमने अभी नहीं लगवाया है। तो हानिया की ये 2 पोनियाँ बनाऊंगी। वैसे ये 2 पोनियाँ बनाते हुए हानिया का मूड आपको पता नहीं शायद लग रहा है या नहीं, लेकिन हानिया का मूड ख़राब था भाई। उसको बहुत मसला होता है ये 2 पोनियाँ बनाते हुए। वो कहती है मम्मा सिर्फ 1 पोनी करो, लेकिन मैं इसलिए कर देती हूँ ये कि बाल अच्छे से कवर हो जाते हैं, गर्मी नहीं लगती है और पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती है कि ऐसे बाल वगैरह इधर उधर उड़ रहे हैं, तो इस वजह से तो मैंने ज़बरदस्ती उसकी पोनियाँ बना दी थी। तो यहाँ पर देखो जी हो चुकी है हानिया मैडम रेडी। बस अब पारा पढ़ने जाएंगे वो और 5-10 मिनट तक, क्योंकि अभी टाइम था। तो यहाँ पर मैं हैंड वॉश कर लूँगी। सजील इस टाइम कर रहा था जी रिकॉर्डिंग और ज़यान मेरे आसपास खेल रहा है, जैसे कि आप देख रहे थे। यहाँ पर मैंने ये फलियाँ निकाल ली हैं शॉपर में से। इसको मैंने बोला कि साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये मैंने फलियाँ ला कर ना बहुत बड़ी गलती कर ली। ऐसा मैं लाने के बाद मैंने सोचा है, पहले शायद सोच लेती तो ऐसा ना होता। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आगे फुल वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं ना 12 बजे के करीब गई थी ज़यान को इंजेक्शन लगवाने के लिए। उसका लास्ट इंजेक्शन रह गया था, हिफाज़ती इंजेक्शन जो होते हैं, तो वो लगवाने गई। तो आते आते सब्ज़ी मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि बेटा क्या बनाऊँ आज खाने में, तो उन्होंने बोला कि फलियाँ। तो फिर जब इंजेक्शन लगवा के आते हुए मैंने सब्ज़ी वाली शॉप पे रुके, तो मुझे ये ना निकले हुए दाने जो फलियों के होते हैं ना, ये नज़र आए। तो मैंने कहा चलो आज ये पका के देखते हैं। और ये मैं पहली दफ़ा ऐसे पकाने लगी हूँ। मैं कभी भी ना नहीं निकले हुए दाने ऐसे लिए हैं, मैं ख़ुद निकालती हूँ फलियों को और फिर ही बनाती हूँ। तो आज मैंने ये ले ली और ले भी आधा किलो ली। वैसे मैं आधा किलो लेके आती हूँ निकालने वाली, और जब वो उसमें से निकल आते कचरा वगैरह निकाल के, तो 1 पाव 1.5 पाव जितनी रह जाती हैं, तो उतनी हमारे लिए काफ़ी होती हैं। लेकिन ये मैंने ले भी आधा किलो ली और इसमें से ये देखें मैंने ये सारी साफ़ कर ली। और इतना ज़्यादा इसमें से कचरा निकला है, पत्थर और कुछ ऐसे मतलब कि जो मुझे नहीं समझ में आया, वो मैंने सारा ऐसे कचरा निकाल दिया और इतना ज़्यादा ये निकल आया था। तो यहाँ तक भी मैं वैसे रुक जाती, ना बनाती आगे, और इनका ना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया खाने में। तो ये मैंने सारी साफ़ कर ली थी अपने हिसाब से कि जितनी भी मेरे से हो सकी सारी साफ़ कर ली थी फलियाँ। उसके बाद ये मैं ज़यान के लिए बनाने लग गई हूँ दलिया। उसका दलिया खाने का टाइम हो गया, शाम के टाइम उसे बना के देती हूँ। तो ये मैं पंजाब दलिया यूज़ करती हूँ उसके लिए। यही मैं सजील के लिए दफ़ा यूज़ करती थी, उसके बाद हानिया की दफ़ा भी यूज़ हुआ और अब ज़यान की दफ़ा भी होगा यूज़। तो इसको थोड़े से दूध में मैं 2-3 चम्मच डाल लेती हूँ और इसे धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देती हूँ। और हाँ, इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच ना चीनी के भी डालने हैं, ज़ाहिर सी बात है मीठा होगा तो तभी दलिया अच्छा लगेगा। तो ये इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे। मैंने कभी भी ना ये दलिया तेज़ आंच पे नहीं बनाया है, बिल्कुल स्लो आंच होना तो अच्छा बनता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा बन जाता है। तो बस यहाँ पे दलिया बन गया। अच्छा उतार दिए, चलो दलिया यहाँ पर आ गया है। खाओगे? दो यमी लगता है। सजील आवाज़ कम करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ज़यान आपसे हेलो कर रहा है खुद उसे पता चल गया, क्योंकि ये छोटा सा था जब से व्लॉगिंग मैंने शुरू की हुई है, तो उसको सब पता है कि हाँ जी मैंने कैमरे के सामने आते सारी फ़ौरन हेलो हाय करना है। सजील हानिया को कहना पड़ता है। दलिया ठंडा हो चुका है ठीक ठाक वाला, तो अब मैं इसे खिलाऊंगी। और बाहर मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारी हवा चलना शुरू हो गई है, आंधी आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बादल से हो गए। दोपहर के 4:30 हो रहे हैं। गर्मियों के तो 7 भी बज जाते हैं, तो ऐसे दोपहर लगती है मतलब। और बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि बारिश हो जाए, मौसम और अच्छा हो जाए, आंधी भी चल जाए ना। आंधी से ये होता है कि सारे मट्टी मट्टी हो जाती है, आंधी से ये होता है। लेकिन उसका ये भी फ़ायदा होता है कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। तो आज इतनी गर्मी थी ना, सारा दिन में बहुत तेज़ वाली धूप थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली। अभी मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, इनको लेके बैठूंगी। इनको मैं बोल रही हूँ कि बेटा बैग लेके बैठो, लेकिन वो उनके 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चलते जा रहे हैं। यही इनका ना मुझे गुस्सा आता है घर में पढ़ने का ना, ये नुकसान है। ट्यूशन का एक टाइम फिक्स होता है कि ये वाले टाइम पे ट्यूशन जाना है और बस पढ़ाई शुरू है। घर में रह के इनका ना ये मस्तियाँ जो ना इनको ज़रा चल रही हैं। डेट शीट मिल गई है और नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट है, एग्ज़ाम्स। तो कल सजील आया है, कल ही नहीं डेट शीट मिली है। तो कल आके मुझे कहता है मतलब यूनिफॉर्म चेंज करता रहेगा और साथ साथ मुझसे बातें भी करता रहेगा। तो मुझे कहता है मम्मा मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है।
तो मैंने कहा क्या बैड न्यूज़ है और क्या गुड न्यूज़ है। कह रहा है मामा एक गुड न्यूज़ ये है कि आज जो मेरा टेस्ट हुआ है ना तो उसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं और पेपर जो है ना वो वेडनेसडे को है। उसको वेडनेसडे को लगा था लेकिन ट्यूसडे को पहला पेपर है। तो गुड न्यूज़ जो है ना वो ये थी कि मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हुए और बैड न्यूज़ ये थी कि पेपर जो है ना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा जब तुम्हारे टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो पेपर्स भी अच्छे होंगे। तो फिर भी बच्चों को होता है, हमारे टाइम में भी हमें भी था, जब हमारे पेपर्स वगैरह होते थे तो हमें भी बड़ी बुखार चढ़े होते थे कि ये पेपर आने वाले हैं, ये पेपर आ चुके हैं, तो ये वो। हालांकि याद भी होता था लेकिन फिर भी एक दिमाग में वो होती है ना बात, तो इसी तरह बस बच्चों को भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है टेस्ट जो है ना सजील के माशाल्लाह दोनों के बहुत अच्छे हुए हैं, हानिया सजील के दोनों के अच्छे हुए टेस्ट, अब एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो बच्चे बैठे हुए हैं छत पे, रूम सारा मैंने साफ़ कर लिया है। बच्चों ने बैठ के पढ़ा था ना यहाँ पर तो फिर थोड़ा सा गंद हो जाता है और वैसे भी 2 टाइम सफाई होती है, सुबह में और शाम में, कभी कभी तो 3 दफ़ा भी हो जाती है लेकिन 2 दफ़ा तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अभी मैंने बिल्कुल रूम जो है नीट एंड क्लीन कर लिया है। मैं वज़ू करने जा रही थी कि अज़ान का टाइम हो रहा है लेकिन ना अभी टाइम था तो फिर मैंने जल्दी से आटा गूँध के रख लिया है। अल्लाह नबी बनाना बाकी है तो वो भी मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जाऊंगी छत पे क्योंकि बच्चे बैठे हुए छत पे और मौसम इतना प्यारा हो गया ना इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आंधी नहीं आई है, वो मट्टी और रेत वाली आंधी नहीं आई है, बस हवा चल रही है अच्छी अच्छी। दिल कर रहा है ऊपर जाने का लेकिन कामों से ज़रा फुर्सत नहीं मिल रही मुझे। ये कि ज़यान उनके साथ ऊपर खेल रहा है तो मैं उसी बीच में ना अपने काम जो है ना सारे निपटा लूँ। इस बच्चों की आवाज़ें आ रही ऊपर से खेलने की। तो ऐसा है, बच्चों को पढ़ाना कसम से बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा है ना ज़यान को साथ में लेकर। और इनकी ना सलीम कह रहे हैं इनके ट्यूशन का कहीं देख लो, अच्छी सी कोई ट्यूशन मिलती है ना तो वहाँ पे भेजूँगी, लेकिन अभी कोई सडनली तो नहीं लेगा क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं। पता दिक्कत होती है मुझे ज़यान की वजह से, वो बीच में बैठ जाता है। अभी जो ज़्यादा गंद था ना, मैं भी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाती ना तो आप देखते कि उसने पूरा रूम जो है ना कागज़ से भर दिया था। फिर मुझे मजबूरन उसको देना पड़ता है कुछ ना कुछ, कॉपी पेज वगैरह एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि वो इसके साथ लगा रहे और मुझे इनको पढ़ाने दे अगर वो जाग रहा है तो। और वैसे भी आजकल उसकी नींद इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई आधा पौना घंटे की नींद लेता है तो उस बीच तो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैंने फ़ैन बंद ही रखा हुआ है, पसीना देखो कैसे आ रहा है। मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन गर्मी तो फिर गर्मी है, क्या हो सकता है। तो ऐसा है, सलीम को कॉल करती हूँ कि कब तक आओगे आप। फिर ना मैं उसी हिसाब से खाना जो ना वो रेडी करती हूँ, पूछ लेती हूँ कि हाँ जी आप मुझे एक फ़ाइनल टाइम बता दो कि आप इतने बजे तक आ जाओगे। तो वो फिर जब मुझे कहते हैं कि हाँ मैं इतने बजे तक आ जाऊँगा, कभी उससे लेट भी हो जाता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं, कभी उससे पहले भी आ जाते हैं, लेकिन फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि इतने बजे तक वो आ जाएंगे। तो मैं उससे थोड़ी देर पहले या उसके थोड़ी देर बाद भी हो जाती है। खाना कभी भी आके इतना उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, खाना नहीं बना, ये है वो है। हाँ जब कभी भूख लगी हो तब वो आके कहते हैं कि फ़रा मुझे भूख नहीं लग रहा, कि मुझे भूख लगी हुई है ज़रा जल्दी कर लो। गुस्से वाला कभी उन्होंने सिस्टम नहीं किया। बस अब अज़ान होने वाली है तो मैं सोच रही हूँ पहले चले जाऊँ छत पे, तो अज़ान होगी तो फिर आके टैब भी बंद कर देती हूँ, एक लाइट जलती रह देती हूँ क्योंकि अज़ान होने वाली है, मोटर भी बंद कर देती हूँ। तो चलते हैं छत पे। हाँ नहीं है कि आवाज़ें नॉन स्टॉप आती जा रही हैं, चार्जर की मैंने स्विच लगा दी है। तो चलते हैं, यहाँ से हवा से माशाल्लाह से पता चल रहा है कि हवा चल रही है अच्छी सी, माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है। मेरा लड्डू क्या है, अच्छा फ़ौरन से हाथ हिलाना शुरू कर देता है ऐसे, देखा आपने। और कल ना ये चारपाई ऊपर चढ़ा दी थी सलीम ने कि शाम के टाइम इस तरीके से ना ऊपर बैठ जाते हैं। ज़्यादा वाली ना जा रही हैं दोनों, जब से हमने दोनों ही लगवा ली है ना, दूसरे दोनों क्या एक तो पहले से लगी हुई थी तो दूसरी लाइट भी जब से लगवाई हुई है ना। दे दो उसको बेटा जो मांग रहा है वो। नहीं नहीं ये नहीं देना, ये नहीं देना। आप भी चीज़ ले आओ हानिया, पीछे को बैठो ना। ज़्यादातर इकट्ठी चली जाती हैं लेकिन ये है कि सुकून भी है लगवाने से। दूसरी कभी हो रहा है ऐसा कि इकट्ठी भी चले जाती है। चलो इसको बिठा दो। हाँ जी क्या कर रहा है, इधर देखो ज़यान, इधर ज़यान। वही माशाल्लाह माशाल्लाह हवा इतनी प्यारी चल रही है। कैटो नहीं नज़र आई ज़यान को भी, हैं ज़यान कैटो नहीं नज़र आई। कोई बात नहीं, गर्मी हो रही थी ना इसलिए। सलीम का फ्रेंड कह रहा है कि तुमने बाल इतने छोटे छोटे से क्यों करवाए हैं। गर्मी थी ना तो कल सलीम कटवा के लेके आए। मैंने बोला था खुद ही कि छोटे छोटे से बाल करवा दो कि ईद तक ही जाके अब इसके ना बड़े हों, बकरा ईद तक ही। इसकी बालों की ग्रोथ माशाल्लाह से ना बड़ी अच्छी है, तो बाल जो है ना बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, बस अजान होने वाली है तो फिर बात में बात करते हैं। तो नमाज़ पढ़ ली है मैंने, 5-10 मिनट हो गए नमाज़ पढ़े हुए। बच्चों को भी मैं नीचे ले आई हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो ज़यान जो ना थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देता है अंधेरे के टाइम। तो मैंने कहा मैं जल्दी से सालन बना लूँ, खाना बना लो। बेटा अंदर चले आप, मैं आ रही हूँ, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से खाना बना लूँ, तो सारा मसाला वगैरह ले आई हूँ। और अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि चिकन डालूँ या ना डालूँ। चिकन नहीं गिरेगा, फ्रीज़ हुआ है, नहीं गिरेगा चिकन। तो मैं सोच रही हूँ ये चिकन डालूँ या ना डालूँ फलियों में। तो वो भी देखती हूँ। मसाला और अदरक लहसुन पेस्ट भी ना इतनी सी रह गई है, ख़त्म हो गई है। और हंसी की बात बताऊँ, रहा था कि ख़त्म होने वाली है, तो मैं इसने इसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू कर दिया कि अल्लाह जल्दी ये ख़त्म ना हो, क्योंकि इसको छीलना ना बड़ा स्यापा लगता है। ऐसे तो बड़ा सुकून हो जाता है जब पीस के रख लो ना, तो फिर तो 20-25 दिन आराम से गुजर जाते हैं। ये मैंने ईद पे बनाई थी। हेलो बोल, हेलो मैंने ये बोला है कि पानी की बोतल फ्रिज में रखो, मैंने कूलर में पानी भरा हुआ है। हाँ तो भी थोड़े सारे हेलो, चलो आप करो हेलो हेलो जी। तो मैं आके बैठी हूँ ज़रा छत पे, अभी बैठी हूँ। इससे पहले थोड़ा सा चहलकदमी कर रही थी। खाना साना सबका हो चुका है। बैक कैमरे से भी वीडियो बन रहा है, पता नहीं कैसा बन रहा है। दिन से ना बैक कैमरे का ही मैं वीडियो जो ना बना रही हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से इतनी अच्छी क्लियर नहीं आ रही है वीडियो, तो इसीलिए मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ। तो ऊपर तो ज़्यादा मुझे बुरी हो गई है कि लाइट जलानी पड़ेगी, ऐसे मतलब कि बैक कैमरा ही ऑन करना पड़ेगा। फ्रंट से तो बन ही नहीं सकती क्योंकि अंधेरा है। तो पता नहीं कैसा फेस आ रहा है कैसा नहीं। खैर, तो खाना पीना हो चुका है सबका। फलियाँ इतनी कोई अच्छी नहीं बनी है, मज़ा नहीं आया खा के। जब मैं बना रही थी ना, मुझे तभी फील हो रहा था, मतलब एक औरत को महसूस हो जाता है ना कि जब वो खाना बना रही हो तो उसे पता होता है, हाँ कॉन्फिडेंस होता है पूरा कि अच्छा बन रहा है। जैसे मुझे पहले होता है कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई अच्छा बन रहा है, मैं ऐसे बना रही हूँ। आज मुझे वो नहीं था कि खाना अच्छा बन रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बनाने को फलियाँ, और बना भी इतनी ज़्यादा ली हैं तो इतना कोई मज़ा नहीं आया। और तब मुझे ये लग रहा था कि मेरा वहम हो गया मुझे कि ऐसे फलियों को लेके ये वो। लेकिन जब अभी सलीम ने खाया ना खाना, तो उन्हें भी इतने अच्छी नहीं लगी, तो वो कह रहे कि मुझे नहीं इतना अच्छा लगा ना। खैर बस अब खा लिया, खाने के लिए पेट भरने के लिए खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और साथ में लस्सी बनाई थी नमकीन। बच्चे नीचे शोर कर रहे हैं, बस खेल रहे हैं अपना। उन्हें मैं बता के नहीं आई कि मैं छत पे जा रही हूँ। अभी वो पूछ रहे थे सलीम से कि कहाँ गई हैं मम्मा। सलीम को मैंने सिर्फ बताया था कि ज़यान का ध्यान रखना, मैं ज़रा छत पे थोड़ा सा घूम के आई। मेरा ना दिल कर रहा है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं छत पे सो जाऊँ। मैंने सलीम को बोला भी पहले कि चलो सोते हैं छत पे, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। वो कहते हैं नहीं, बच्चे भी। और ज़यान, सबसे बड़ा मसला ज़यान का है। अगर सलीम को मैं कह भी दूँ 1-2 दफ़ा और तो वो सो भी जाएंगे, लेकिन ज़यान नहीं, उसको अंधेरे से। वो तो मैं अम्मी के घर जब गई थी ना, तो छत पे सोते रहे। इतनी मुश्किल से मैंने एक रात गुजारी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत उसने तंग किया था। कूलर लग रहा था तो कूलर से वो डर रहा था, शायद उसने फ़र्स्ट टाइम कूलर लगता हुआ देखा एयर कूलर, तो इस वजह से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।